उठाओ उनको। माहौल गर्म हो गया है। भाटिया के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जो भी सामान है वो जब्त किया जा रहा है। सामने दीवार खड़ी कर दी और नगर पालिका ने आज तक वो दीवार नहीं तोड़ी है। घटिया काम किया नगर पालिका ने। कौन सा अच्छा काम किया ये बताइए मुझे। आप पत्रकार महोदय हो, अगर न्यूज दिखाओ, सच्ची दिखाओ, झूठ नहीं बिल्कुल भी। आप लाइव में चल रहे हैं, चल रहा हूँ मैं, सच्ची दिखाइए। नगर पालिका सरोज भाटिया के नेतृत्व के नगर पालिका का सामान उठा रही है। जहाँ भी अतिक्रमण हो रखा है, जहाँ भी विवाद चल रहा है, मेरी बात सुनिए, तो एक ही जगह का क्यों ये बगीची है इसका उठा रहे हैं। हमारे पास एक बगीची है, वहाँ भी इतनी गंदगी हो रखी है, इतने पत्थरबाजी हो रखी है, इतना अतिक्रमण हो रखा है, वो आज तक क्यों नहीं उठाया। मेरे वार्ड के अंदर कब्रिस्तान के सामने, किसी दरवाजे के सामने पूरी दीवार खड़ी कर दी। मैंने नगर पालिका 10 बार एप्लीकेशन दे दी, 10 बार यो सब से वार्तालाप कर ली, आज तक वो दीवार क्यों नहीं उठाई गई। आप पत्रकार महोदय कहाँ गए थे ये बताइए। जो आप एक तरफा न्यूज दिखा रहे हो। ये मामला उठाया गया आपने? बिल्कुल कई बार उठाया। आप लोग है क्या मीडिया वाले? कब बुलाया आपने मीडिया वालों को? मीडिया वालों को आपने कब बुलाया? इकट्ठा होने से ये मतलब नहीं होता कि वो सही है। आपने सिंगल बताया सही होता है। तो अब आगे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? जो ये नगर पालिका एक्शन ले रही है, ले रही है, तो अब आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? उठाए तो दोनों जो बगीची है, दोनों का सामान एक साथ उठा के नगर पालिका ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही कार्रवाई होगी। और एक वो दीवार हटवाए जिसके घर के सामने दीवार खड़ी कर रखी है। दीवार का मामला जो उठाया था, किन किन लोगों को आपने शिकायत की थी, बाद में अवगत कराया गया, क्या नगर पालिका का मालिक ईओ होता है। जी ईओ साहब के पास 10 बार मैं खुद जा चुका हूँ। नगर पालिका ईओ साहब लॉलीपॉप रखते हैं। जी लॉलीपॉप दे दिया। तो नगर पालिका के बाद में आपने वर्तमान ईओ है, इनसे क्या राम रतन करीबन 4 बार जा चुका हूँ मैं। जी इन्होंने क्या दीवार क्यों नहीं थी? तो इसके बाद में अगर ईओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो क्या आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस बारे में? एसडीएम को अवगत कराया? हम तो ये देखते हैं, ठीक है, मतलब पत्रकार जी ठीक है, अपने कहते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, मान लेते हैं। ऐसे दीवार बना लो, हमें कोई एतराज नहीं है। तो वो ये साहब ने बात हुई थी, साहब इसको कही गया बात किससे हुई थी? महाराज श्री ने वो क्या कहेगा? महाराज श्री दुकानें क्या कहेगा? इनको चाहिए सारे, इनको दुकानें चाहिए, पार्षद को दुकानें चाहिए, ये पार्षद को दुकानें चाहिए, मुस्लिम समाज दुकानें चाहिए सर, मुस्लिम समाज से पूछो क्या लेना देना। दुकानें चाहिए, ये लोग बात तो करिए भाई, हमारे प्लाट दुकानें चाहिए पार्षद साहब को, बात को नहीं सब साहब को दुकानें चाहिए। इसके अंदर दिक्कत है क्या? 4 लोगों को दिक्कत है क्या? इन 2 पार्षदों को और दुकानें चाहिए इनको, दुकानें चाहिए इनको, पार्षद साहब को दुकानें चाहिए इनको, दुकानें चाहिए इनको, दुकानें चाहिए इनको, सही है, दुकानों का लालच है इनको। पार्षद मुस्लिम समाज आप उनसे भी पूछो, है ना, मैं बता दूं, वो भी बता देंगे यहाँ से कितना क्या है और ये कब आया है। थाला समाज को समाज ये है कि अतिक्रमण कर रहे हैं, अवैध निर्माण है, इन हटाए जो अभी में ये बीच पड़ेंगे डालते हैं, रोड डालते हैं। अरे महाराज श्री मैं जो सनातन धर्म की जगह सनातन धर्म में शमशान भूमि आतोली पर क्या कब्जा कराएंगे? कोई भी आदमी भगवा पैर ले को मतलब मोटो तो हर कोई पहन लोगे थे, पहन लोगे तो भाई तो नहीं थे पहन लोगे, कौन सा नहीं थे पहन लोगे तो बेटा थोड़ी करो ना क्लियर नहीं क्लियर जगह महाराज पहन को मतलब मोटो है जो कोई पहन रहा है। बात है बोले मंगला तो मना थोड़ी करे। ईओ साहब ने क्या बोला था कि डंडा बन जाए, आप लोग गेट लगा लो, ना बोला था
ये बोला था चार दीवारी का मैंने बोला, मैं पूछ रहा हूं मैं। अरे समाज में गिरे तो अब आप कार्रवाई ईओ साहब के द्वारा ही हो रही है। माटी समय गिरे और उसमें अटका रहे हैं कार्रवाई ये जो लीगल तरीके से हो रही है ईओ साहब के द्वारा। भाई जी डोनेशन थारो ही करेगा। अरे अब डोनेशन थारो करेगा बंद करेगा कि नहीं एग्री करो बंद करेगा डोनेशन सही करेगा बंद करेगा। ये राजकार्य में बाधा क्यों डाल रहे हैं? राजकार्य बाधा क्यों डाल रहे हैं? आप लोग क्यों चिढ़वाए पर एसडीएम से? अरे भैया मेरी बात सुन, ईओ साहब ने इनको भेजा है, ये राजकार्य में बाधा क्यों डाल रहे हैं? एक दिन में होगी के ये कानूनी तरीके से एक दिन नहीं उठाया। अब ये लोग आए हैं हमें उकसाने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए, है ना? सत्य बात है। रही बात ये पूजा वूजा की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म में समाधि की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। आप ये इतिहास उठा के देख लो, शास्त्र उठा के देख लो, गुरु की स्तुति होती है, न्याय की पूजा होती है, कहीं पे भी देख लो अगरबत्ती वगैरह ये नहीं होती। ये सनातन धर्म की बात करते हैं, वो अपने आप को स्वामी कह रहे हैं, तथाकथित बाबा जी, स्वयंभू बाबू जी, वो कह रहे हैं सनातन धर्म है ना, समाधि की पूजा का प्रावधान नहीं है। ये ध्यान रख लो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो इसका मतलब वो तो रोकने का है, ये उसमें रोड़ा क्यों कर डालते हैं भाई जी? अभी तो ये तो इनको प्रशासन को चाहिए, इनको किस तरह से पाबंद करें, इनको किस तरह से रोको, इनको किस तरह से रोके। वो इनका काम नहीं बुला रहे, क्यों नहीं रोक रहे भाई? क्यों नहीं रोक रही है पुलिस प्रशासन को बुला के कि भाई ये बीच में आए हैं, हम इतनी देर से बैठे थे, शांति से कुछ बात ही नहीं हुई ना, इनके कहने से भी हम साइड में हो गए। आगे थे जी, ये जगह जो डंडा बनाया ना इसी समाज के लोगों ने साथ मिलके बनाया जी। तो आज समाज ऐसा क्या हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि समाज के लोग विरोध हो गए? मैं ये बताऊँ बात है, इनकी कोई बात होगी, गाली गलौज कोई महाराज नहीं ऐसे कर दी होगी, कोई बात होगी, उसके पास कोई रीजन होगा, अपन पूछेंगे वजह क्या है जी। लेकिन अगर उसने गाली भी निकाली है तो किसी एक को निकाली है और वो गाली पूरे समाज के ऊपर ले रहे हैं कि हमें पूरे समाज के ऊपर गाली निकाली है, उसका प्रूफ इन लोगों के पास कहाँ है कि पूरे समाज को गाली निकाली जी जी। तो अब नगर पालिका जो कार्रवाई कर रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आगे आपके क्या कार्रवाई रहेगी? क्योंकि नायक समाज के लोगों ने नगर पालिका को ज्ञापन दिया है, सीआई को ज्ञापन दिया है, एसडीएम को ज्ञापन दिया है। उसके बाद मेरे को तो ये बताइए जी, नगर पालिका ये बोलती है कि नवलगढ़ शहर के अंदर जितनी भी जमीनें पड़ी हैं जी, या तो वो सार्वजनिक है जी, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जी, वैसे आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपकी जगह, वो मेरे पास तो मेरी है जी। अगर उस जगह के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो सारा समाज मिलकर ये कह सकता है, अधिकार कर सकता है कि ये जमीन हम लोगों की है जी, ठीक है जी। और कहती है अगर उस एवज में नहीं पेश पड़े तो फिर नगर पालिका ये बोलती है जमीन हमारी है जी। तो मुझे ये बताइए, नवलगढ़ के अंदर आज ये 100-150 आदमी इकट्ठे होकर गए थे, ईओ साहब ने या फिर एसडीएम साहब ने इन लोगों को ये पूछा क्या कि भाई सबके पास पट्टे हैं क्या जी, जमीन के पट्टे हैं क्या जी? एक के पास भी अगर पट्टा नहीं है तो नगर पालिका उस जमीन को अपने दिन करेगी। नगर पालिका में आप भी अपने दिन करें, प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी भी रूप में आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या आपने कभी ये शहर की डिमांड उठाई कि जो पट्टे नहीं है उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें? आपने कभी ये मांग उठाई? जो आज कई बार जी जी कई बार, लेकिन अपने नगर पालिका क्या है, लचीलापन है जी, लचीलापन है, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं जी, काम मतलब देखिए ना तो काम वहाँ कुछ भी नहीं है। अब नगर पालिका ये जो एक्शन ले रही है तो अब आप क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई आप क्या करेंगे? इसके बारे में मैं बोलूँगा, ये नगर पालिका एक्शन कर रही है तो मैं ये कहूँगा नगर पालिका आप अपने अंडर ले ले और इसका डंडा चार दीवारी बना के है ना इसको पार्क बना दिया जाए जी। हम तो ये करते हैं 4 में एक ये गेट सामने रख दिया जाए और इससे 4 दीवारी बना दिया जाए। मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ, इस जगह है जो ये वार्ड पार्षद में प्रतिनिधि हूँ जी। तो मेरा तो ये कहना है कि नगर पालिका से ऐसी कोई लिखित डिमांड वगैरह मैं अब लिख के दूंगा, क्योंकि यहाँ से सामान उठा के ले गया अतिक्रमण। पहले जब इन लोगों ने नायक समाज ने ये डंडा बनवाया था चंदा देके, आज इन्होंने महाराज ने क्या बोला क्या नहीं बोला हमें पता नहीं है। आज इन्होंने बंद करवाया है तो इनका रीजन भी हमें पता नहीं है, लेकिन आज ये सामान उठा के गया तो हम यही कहेंगे कि ये 4 दीवारी बननी चाहिए और नगर पालिका अपने अंडर लिए। हम महाराज के पक्ष में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, जमीन के पक्ष में जो जमीन है सारा समाज की है। तो अब जैसे ये कहा है, सुनील ने ये कहा है कि वो इसको पार्क बनाने के लिए नगर पालिका से आवेदन करेंगे, तो क्या ऐसी डिमांड आपकी भी रहेगी? तैयार है, बिल्कुल तैयार है, सबकी तैयार है जी जी। आप बताइए, नगर पालिका ने बोलो महाराज, एक थार पर भी कई तरह का विवाद हो रहे हैं, एकदम थार पर भी कई तरह का आरोप प्रत्यारोप लाग रहे हैं। नहीं, देखो ऐसे तो भगवान राम को भी काला किया था, ऐसी कोई बात महाराज आप मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात, हाँ मुद्दे की
बात करें जी आरोप प्रत्यारोप जी, तो आरोप झूठे हैं क्या? सीधे बताओ, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। आरोप सीधे हैं, झूठे क्या क्या मामला है ये? एकदम आज ये समाज के लोग आपके खिलाफ हैं, क्यों हैं आपके खिलाफ? मेरी बात सुनो, ये जो समाधि है ये त्यागी जी नागाजी महाराज ये हो गई, ये बात हो गई, ये 3 दिन चली है महाराज। सुनो, त्यागी जी की गद्दी नहीं, वो सवालों के जवाब दीजिए आप। बिल्कुल। त्यागी जी की गद्दी आपको मिली है, कौन से समुदाय से? कौन से समुदाय? ये पूरा डिटेल बताइए। चीजें हैं वो जो आपको बतानी पड़ेगी। बिल्कुल नाथ संप्रदाय का शिष्य हूँ और लक्ष्मणगढ़ में मोदी कॉलेज के सामने समृतिनाथ जी महाराज का आश्रम। तो आज वो साधु महात्मा क्यों आपके पक्ष में खड़े नहीं हुए? एक भी साधु महात्मा आपके पक्ष में क्यों नहीं खड़े? बिल्कुल एक भी नहीं देखा, क्योंकि ये विवाद हुए काफी दिन हो गए, आपके पक्ष में एक आदमी साधु महात्मा नहीं आ रहे। सार्वजनिक जगह जो है, हर समाज है वो संतों को पूजता है। नायक समाज में इतना द्वेष कहाँ से आ गया? आपके खिलाफ क्यों रहे? क्योंकि आप भी नायक समाज से आते हैं, आप भी नायक समाज से आते हैं। इनका 2 साल में कोई महाराज बनता है, सबको पता खाना। अरे नहीं हर घर घर में महाराज ने हाँ 3 हो गया उसी, 2 साल 3 हो गया उसी, 3 203 और 5 बच रहे हैं जी। बाबू जी पहले वार्निंग दे दियो, बोला जगह छोड़ दो और नहीं छोड़ी। अच्छा, आपने पहले चेतावनी दी थी क्या? इसको क्या चेतावनी दी थी? यहाँ से ये इतनी जगह छोड़ दे, बाकी के लिए तू बता दी जगह ये मांग रहे हैं अपने। बोल दिया नहीं, किसी की नहीं मानूंगा मैं, कोई बिरादरी की नहीं मानूंगा। महाराज श्री तो जगह खातिर की है, आधी जगह मांगने की बात है। मीटिंग हुई है भाई साहब, ये जगह खातिर मीटिंग हुई है। नहीं समाज ये नहीं, समाज ये ठीक है, ये डंडो चुन लिया। मीटिंग में ये बोला गया था, मीटिंग की बताइए, मीटिंग समाज की है नहीं, आप महाराज ये बताइए, नगर पालिका ने आज ईंट जब्त की कार्रवाई की है, तो इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई तो यही लेके बोलूंगा कि इसमें सर्व समाज बोलेगी, जो सर्व समाज के हित में होगा वो सही होगा। तो सर्व समाज यहाँ पर नायक समाज के लोग आ रहे हैं, आपके खिलाफ खड़े हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? अभी बाबा जी ने बताया कि ये लोग बोले थे मेरे को कि आदि हमको दे दे, तू तेरी में मस्त में मेरी में मस्त, मैं कैसे दे दूं, मेरे पास है क्या कागज? ये तो सर्व समाज की है, खटीक समाज की, हरिजन समाज की, रेगर समाज की, अग्रवाल समाज की, ब्राह्मण समाज की, सबकी है। पूरे समाज जी जी किला जी बोलो जी जी। झूठ हो रहा है तो आप देख सकते हो कि नगर पालिका भी कार्रवाई की गई है यहाँ मतलब कोई नहीं रखा है, और कोई पकड़ लो। बोल लो अरे नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये नरेंद्र खड़वाल मौके पर पहुंचे हैं। मैं बता रहा हूँ वो पूरा मोहल्ला देखो साधु संतो पूजनी हो आप, पर मेरे बाबू ये बताओ पूरा मोहल्ला ये चाह रहा है कि बाबा जी यहाँ नहीं रहे, इन यहाँ ये होली मंगलाओं सदस्य आगे पीढ़े गुजर गई और मैं स्कूल पढ़ा था ना भी वो डंडों को नहीं, वो पूरा वो मैदान ही खुलो एकदम बाकी ऐसे मैदान पढ़ रहा हूँ। समाधि तो भैया ये पूरा ऐसे खाली पड़ा था, अभी ये सभी लोग यहाँ होली मंगलाओ मतलब खेलता बच्चा। आप नहीं बोल रहा, आप पूरा मोहल्ला ये बोल रहा है कि बाबा जी आप यहाँ से हमको माफ कर दो। नहीं
बाबा जी वो फोन आ रही है, कोई बात कर ली बाबा जी। बाबा जी सुनो बात, बाबा जी मेरे पास सुनो। अब ये पूरा मोला ये चाहते हैं बाबा जी आप सुनो, आपको माला पहना के आपको दान दे सकते हम रवाना कर रहे हैं, आपको रवाना करना चाहते हैं। बाबा जी मेरी बात, उसके बावजूद आपका यहाँ कौन सा वो माया में जाल फंस रहा है जिससे आप इसको कब्जा करना चाहते हो? से आप यहाँ से रवाना हो, ये पूरा समाचार है तो आप क्या आप तो बाबा जी मुँह मार रखते हैं। मेरी बात तेरी मेरी कोई स्वार्थ की बात आपने मैं बात बता सकूँ मेरी बात मैं बाबा जी से बात करूँ। मैंने भी कुछ बाबा जी नहीं पहले बाबा जी से बात कर ली, बात कर लो यार। बाबा जी मेरी बात सुनो, आपको ये नहीं चाहते हैं बाबा जी को नहीं चाहिए। सुनो बाबा जी तो भाई साहब मेरी बात सुनो, एक समाज में कोई पूरा सारे समाज ठीक समाज हमारे घर खाली ऐसे पड़े थे, वीरान पड़े थे, वीरान तो हमारे भी पड़े थे उस टाइम पे, आपने देखा होगा वीरान थे। यहाँ पे एक आपने त्यागी जी महाराज की कुटिया भी देखी थी। अरे कुटिया मेरी बात सुने, नहीं मैं बोल रहा हूँ आपने देखी। आपकी इच्छा ना, आपकी समाज की इच्छा है। नहीं समाज के लिए ये किसकी, ये भी समाज की, मेरी बात तो सुनो, सर्व समाज की, एक समाज की सर्व समाज की। कार्रवाई लेके ये कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ ड्रामा है जी, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। सोशल मीडिया पे एक्टिव वो दिखने का ये ड्रामा है, ये कोई कार्रवाई नहीं है जी, है ना। कार्रवाई होती तो पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया नगर पालिका ने जी, जब उन्होंने आंखों देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे माहौल गर्म है, माहौल बिगड़ सकता है, तो नगर पालिका ने ये पूरी क्यों, ये सिर्फ क्या आपको सिर्फ औपचारिकता लग रही है? ये औपचारिकता जब सरासर अगर ना होती, उन्होंने ईंटें उठाने के लिए कहा था वो भी पूरी नहीं उठी, उन्होंने वो निर्माण सामग्री उठाने के लिए कहा था, वो बजरी पड़ी, पत्थर पड़े, टंकी पड़ी, पानी सब कुछ है, पूरी ईंटें नहीं उठी। इस जगह को इतिहास बताओ कला जी थोड़ा सा माने, क्या अभी मंदिर के नीचे की जगह है या? देखिए मैं बता दूं, ये ना तो किसी की पर्सनल पुश्तैनी किसी की नहीं है, वो तो त्यागी राम जी की बगीची है, वो बगीची है, और ये यहाँ पे त्यागी जी की और नागा जी की समाधि है। उनकी समाधि भी वो वैसे नहीं थी, क्या उनको दाह संस्कार होते हैं ना, दाह संस्कार होते हैं ना, जलाने का दाह संस्कार ही किया हुआ है, उसके ऊपर चबूतरा बना दिया था उसमें। नायक समाज सब
जब से यहाँ पे बसा है तब से नायक समाज यहाँ पे होली का दहन कर रहा है। जब से यहाँ पे नवलगढ़ बसा है तब से नायक समाज का कब्जा है। किसी अन्य कोई या जो असर समाज की कह रहे हैं कोई होली नहीं जलाते यहाँ पे। सिर्फ 20-25 साल निकला जाए इसका। अब प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन से आपकी तत्काल क्या मांग है? कि तत्काल ये मांग है कि तत्काल तो अभी का यहाँ प्रशासन भेजो, माहौल खराब हो रहा है और इसको ये प्रशासन के द्वारा इसको उठाया जाए, पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाया जाए। अगर वो ऐसे इस कार्रवाई में नाकाम होते हैं तो हम आगे जाएंगे। एसडीएम ऑर्डर की यहाँ पे वो तोहिन हो रही है। एसडीएम साहब की ऑर्डर की तोहिन हो रही है। एसडीएम ने क्या कहा था? एसडीएम साहब ने ये कहा था कि वहाँ पे निर्माण सामग्री जो भी पड़ी है उसको उठाया जाए। कब का नाम लिया था? आज का ही कहा था। ईओ साहब ने इनको ये चार्ज संभाल दिए, ललित जी को इनको। जी। तो अब वो भी इनसे कार्य पूरा नहीं हुआ। तो आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ नगर पालिका एज ए ड्रामा कर रही है, उसके अलावा ड्रामे के अलावा बिल्कुल सरासर ड्रामा साहब, बिल्कुल सरासर ड्रामा वर्तमान में है। नहीं आती तो क्या नगर पालिका को रोक सकता है? प्रशासन को रोक सकता है कि अवैध अतिक्रमण के लिए हटाने के लिए? मतलब यहाँ पे 200, 500, हजारों की तादाद में भीड़ होती है, हजारों की तादाद में भीड़ होती है। वहाँ भी पुलिस प्रशासन जाके मौके से अतिक्रमण हटाता है कि नहीं हटाता? यहाँ पे सिर्फ 4 आदमी 2 पार्षद, राकेश दाइमा, सुनील पार्षद, सिर्फ ये 2 पार्षद ये आके हंगामा कर रहे हैं। ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि नायक समाज आवेश में आए, हमसे माता बची हो, लड़ाई झगड़ा हो और ये जगह जो भी तो ये हथियाने के चक्कर में खुद है। तो ये बाबा जी किशननाथ जी है, वो कितने दिनों से यहाँ? के महाराज को के है? महाराज को बैकग्राउंड बताओ, क्योंकि महाराज बाल खेरे है कि मैं भगवा हूँ और के है महाराज को? महाराज भगवा के नाम पे बीमारी है, उनको सनातन का तो कह भी नहीं, सह भी नहीं पता। जी। तो पहले क्या काम करते थे महाराज? महाराज क्या काम? नाचने गाने का काम करते थे और ये टाइप के हैं। जी। तो ये भगवा चोला किसने पहनाया महाराज? भगवा चोला तो वो अब क्या रोजी रोटी के लिए कुछ न किसी ने इनको वो आइडिया दे दिया, इस पे कब्जा कर लो, है ना, और इस प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, है ना, इनको आगे कर दिया। मात्र मोहरा बना के इनको आगे कर दिया। बाकी ना तुम सामान लो। एक बात बताओ दे, मेरे बात भगवा का मतलब क्या होता है? पंच 3 होते हैं, गोरख, अघोरी और नागा। 3 एक कौन से पंच है? कौन से पंच है? गोरख, अघोरी, नागा, 3 पंच होते हैं। ये कौन से पंच है? ये समाज के बगावत के सामने गैर समाज को ये क्या कहते हैं? मेरे बात सुनो, नाटक करे क्या मतलब? ये वार्ड पार्षद है तो आपका वार्ड पार्षद को हिसाब से काम करे ना। अजी ओके, क्या जो काम हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, भी गलत काम के पीछे वो क्यों सपोर्ट कर लिया? या जो पार्षद है या कुछ और है? पार्षद है या कुछ और है? ये नहीं, अगर समाज ये जमीन हो रही है और एक समाज ये भी नहीं करिए, हमारा चैलेंज कर रहा है यहाँ होली मंगलती है हमारा तो ये भी बात और कोई बात भी नहीं है। अदर समाज, मुस्लिम समाज कह रहा है और पूरी समाज अदर कास्ट छठिक समाज भी कह रहा है। सिर्फ ये छठिक समाज में सिर्फ 2 लोग कोई व्यक्ति विशेष आदमी या कह रहे हैं। अब अदर समाज आके वो भी ये कह रहा है कि ये समाज नहीं चाहता तो आप क्यों रहना चाह रहे हो? हकीकत बात है, दिखा रहे हो मतलब आपका सागर मांगे निकाल कायदे के बाद कब्जो नहीं करे, तो यहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो, प्रशासन इसको आराम से निकाल देता तो कुछ अनहोनी की आशंका है वो जड़ जाएगी। पूजा पाठ करो, सब बिरादरी हो जाएगी। मेरी बात सुनो, आज समाधि और समाधि को दाग लग रहा है, समाधि बनाई गई है मगर ये लोग कह रहे हैं वो 2-4 आदमी मुंबई के साथ में कह रहे हैं कि न ये जमीन तो कब्जो कर ले और आज जमीन तेरी है। यह जायज़ बात बनी। आज समाज की डिमांड है कि मैं तो बड़ी हमारे सामने एक बार मारेगी ना, कितने मारे छक्का से मारेगी कि भगवा की बेइज्जती हो जाएगी। प्रेम से खेला के तू चलिए खड़ी है, तैयार खड़ी है एकदम से पैसा मारेगी ना। अब 8 मिनट 5 कमाए ना भाग तो देखो अड्डे से खुद जूता लेके बैठे ऊपर, खुद लेके बैठे ऊपर जूता, आप देख पा रहे हैं कि खुद ऊपर जूता लेके बैठे को मतलब कि भगवान तो नहीं चले रहा कि क्या को बाबू यहाँ पर नायक समाज। हाँ बोलिए, ये नहीं ये बोला है अभी कि मेरे को परेशान करेंगे ना।
बताओ क्या बोल दिया कितना साल होगा बाबू बनिया 10 साल हो गई है तो ब्याह साहब को नहीं करेडोगे बाबू जी को तो भालो आपका घर लगा रखी है तो क्यों कर रहा है कि घर 3 माला कोठी कर रखी है। हाँ पाबंद किया जाए ये भाई हमको सुसाइड करने की धमकी दे रहा है जी। और इसके घर बार है कौन दे रहा है ये धमकी? खुद ही दे रहा है ना वो कौन कौन ये महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं मरूंगा यहीं पे बोले क्या सबको फंसाऊंगा। तो पुलिस से प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इसको पाबंद करे और इसको अपने घर पे भेजे। क्या है कि ये आज ये भगवा पहन के बैठा जी जी ये एक पाखंडीबाज आदमी है। इसके अब क्या बताओ इसके पिछला इतिहास। जी 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 कोई जरूरत नहीं है उसको बताने की। सर क्यों जाग भाई करना है तो तेरे बारी पर जाग भाई पूरे बिरादरी ने बोल रहे कैसे अरे सामान जान दो बाबा को। अरे लिया लिया अरे जान दो यार बाबा का तू यार है अरे बाबा जा रही है बस पापड़ा भी बता रहे बाबू कितना वो खुद ही जा रही है। और आसाम में कहा जा रहा है कि ये इधर आइए आप मेरे साथ में आइए। क्या है इसका? ये देखो कुटिया बना रखी है। कुटिया में भी एकदम पूरे वगैरह है। ये मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि भाई यहाँ पर जो ये बिजली का कनेक्शन है, ये पानी का कनेक्शन है, वो अवैध रूप से ले रखा है। तो बिजली विभाग को भी इसको मामले को संज्ञान लेना चाहिए। जी नरेंद्र जी बताइए, आप यहाँ पर पूछे हैं मामले को क्या सूचना मिली? पूरा मोहल्लेवासी ने मेरे को फोन किया कि हमारे बहुत बड़ी समस्या चल रही है 4-5 दिन से बेचारे। मैं सोशल मीडिया पर मैंने देखा था जी 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 जिस समाज को मैं बता रहा मेरा मोबाइल है जी, मेरे को मोबाइल नहीं चाहिए जी, तो मेरे को जबरदस्ती दुकान थोड़ी देगी भाई तू मोबाइल रखना पड़ेगा जी। तो ये पूरा मोहल्ला ही नहीं चाह रहा है जी कि बाबा जी यहाँ नहीं रहे जी। तो इस भूमाफियों की नजर है मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि वो दुकान काटने के चक्कर में है, दुकान बनाने के चक्कर में है। नहीं पूरा मोहल्ला ये चाह रहा है कि भाई ये खाली होना चाहिए। ये दीवो बत्ती करने के लिए पूरा हिंदू समाज ही बहुत है। बाबा जी जरूरत ही नहीं है भाई, बाबा जी जरूरत है ही नहीं मोहल्ले को। पूरी महिलाएं बोल रहे कि भाई यहाँ जरूरत ही नहीं है तो बाबा जी को रवाना सोते हो जाना चाहिए। बाबा जी कौन सा मन यहाँ लगा हुआ है। महाराज को विदाई दी है 500 रुपये। हाँ महाराज जी को मैंने 500 रुपये विदाई दी। महाराज जी यहाँ का पीछे थोड़ा पूरा मोहल्ला का थोड़ा आपकी क्यों आपकी बेइज्जती करो। आप अगर महाराज होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, आप सोते रवाना हो जाते। ये बताना चाहता हूँ मैं मीडिया में। अभी ये है कि लोगों का ये भी आरोप है कि नगरपालिका यहाँ पर पहुंची थी तो ईंटें जब्त की है, लेकिन मोहल्लेवासियों का ये कहना है कि नगरपालिका सिर्फ एक ड्रामा कर रही है। नगरपालिका भी इतनी भ्रष्ट टाइप की हो गई, यहाँ के कर्मचारी इस प्रकार से राजकीय में लिप्त हैं कि अगर चाहता प्रशासन चाहता तो 1 मिनट में खाली हो सकता था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही है, 10 मंजिल की बिल्डिंगें टूट रही है। उनका खाना की पंजा चलता है पीला हमारा। तो ये तो मोहल्लेवासी पूरा गांव खड़ा ये चाहते हैं कि हमारे खाली हो जाए। तो कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें भाई? इसमें कौन से क्या दिक्कत आ रही है प्रशासन की और कौन सा उसके ऊपर प्रेशर है? यहाँ का कोई बड़ा कोई नेताओं का प्रेशर तो वो बता दे कि भाई प्रशासन बता दे हमारे ये प्रेशर है नेताओं का, तो हम खाली नहीं करेंगे। तो आप प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे? प्रशासन से मेरे तो यही आपके चैनल के माध्यम से कि इसको खाली किया जाए जिससे विवाद न हो। यहाँ कोई दंगा प्रसाद हो जाएगा, अगर दंगा प्रसाद होता है तो प्रशासन जिम्मेदार होता है। क्यों बार बार मैं देख रहा हूँ 200 आदमी जाके अवगत करा रहे, उसके बावजूद 2-3 लोग आके कह रहे ये बाबा जी हराना चाहिए। भाई क्यों? मेरे कौन सा इसमें लालच है? मैं क्या चाहता हूँ इसमें? अरे इसकी नजर बुरी है तो उसको निकालो यहाँ से। ये बात है, ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और पूरा मोहल्ला खड़ा है बता रहा है कि भाई निकालो उसको, निकालो। फिर क्यों नहीं निकाल रहे? और पूरा हिंदू मुसलमान सब बोल रहे हैं। और जातिवाद कोई बोलता है, इसको जातिवाद करना तो बाहर जाके करे। नॉर्थ में जातिवाद का कोई नारा नहीं है। 36 को एक साथ रहती है। ये बात है। तो ये
मुझे मरने की भी बात आएगी तो मैं मरूंगा। प्रशासन कार्रवाई करेगा अगर मरने की बात आएगी तो निश्चित रूप से। तो मैं तो इस समाधि के लिए मेरे जीवन का तो अभी ये मोहल्ला वाले आपको रखना नहीं चाहते यहाँ पर? तो मोहल्ले वाले थोड़ी रखेंगे। कौन रखेगा? मैं तो मतलब संत की सेवा कर रहा हूँ और जमीन कोई कहाँ ही जाए मुझे मतलब नहीं, मैं समाधि का सेवक हूँ। मैं समाधि की सेवा करूंगा और समाधि की सेवा करते करते मेरे प्राणों का त्याग कर दूंगा जी। और ये सारे इकट्ठे होकर के है ना, आपके समाज के ही लोग हैं, फिर इतना विरोध क्यों है महाराज? एक के समाज देखो बड़ा होता है, किसी भी समाज तो मैं तो ना अगर ये बात बोलते मेरे को किसी ने कुछ बोला है तो मैं तो इस बात की माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मेरे मुंह से अबोध पड़े में कुछ निकल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है। अब मोहल्ले वासियों ने लास्ट ये कहा है कि महाराज को यहाँ पर किसी भी सूरत में रहने नहीं देंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही है कि जी एक मिनट, एक किताब देखो ये बगीचे पड़ी है जी, इसमें मकान है, रहने सहने की पूरी व्यवस्था, खाने की पूरे समाज करने के लिए तैयार है सर्व समाज जी। तो बाबा जी को उस बगीचे में रहने में कहाँ दिक्कत आ रही है, ये बताओ मेरे को। तो महाराज जी बताओ आपको इस बगीचे में रहने में कहाँ दिक्कत आ रही है, देखो बताओ। हाँ बताओ, बगीची डंडा 4 दीवारी बनी है, बढ़िया बगीची है, क्यों नहीं रहना चाहते? महाराज जी बताइए, ये कहना चाह रहे हैं मोहल्लेवासी कि आप बगीचे में क्यों नहीं रहना चाहते? ऐसी इस जमीन से क्या मोह है आपका कि आप इस जमीन से नहीं है? किससे मोह है? ये देखो, ये रखते हैं बाबा जी के नहीं, बाबा जी ज्ञान है, इसमें ज्ञान है। मेरे को शर्म आ रही है, किताब दिखाते बाबू जी के पास से किताब मिली, हम लेके ये किताब मिली है, मेरे को शर्म आ रही है दिखाते हुए। ये लो किताब ले बाबा जी की। ये किताब को क्या है खेल, ये किताब को क्या खेल है? एक बार चित्र दिखाओ, अभी को फ्रंट चित्र दिखाओ। तो आप किसको वशीकरण करना चाहते हैं? जी महाराज जी ये बताइए, आप वशीकरण की किताब है तो आप किसको वशीकरण करना चाहते हैं? कोई भी सेवा पड़ी होती तो ये है ना, और भी पड़बड़ में चढ़ा जाते हैं, इधर आस पास पड़ी, मेरा कोई सलाह नहीं। आपका नहीं है? अरे सुन बाबू जी, एक नंबर 2 ये महाराज जी एक सेकंड, आपने अभी निकाली कहा कि इसमें मंत्र है, महाराज के मुँह से निकली चीज है, महाराज ने कहा ये इसमें मंत्र है, तो महाराज जी फिर बोले कि किताब किसकी है? आप मेरी किताब जरा महाराज आप मुँह से बोले, कहाँ से? मेरी बात सुनो, आप कौन से नशे में बोल रहे हो? नहीं मेरी बात सुनो, आप अच्छे से धार्मिक लाइन के चित्र होते हैं तो उसमें क्या मंत्र है? नहीं मैं क्या मंत्र, तो आपने कहा कि इसमें ये एक पन्ना ये निकाल के इसमें एक ना तो मंत्र है, तो इसमें ये क्या है? एक को है ही नहीं इसमें ऐसा। मैं नहीं लेता हूँ। हम तो महाराज जी को दक्षिणा दे रहे हैं, पूरा मोहल्ला 5111 रुपए देने के तैयार है कि महाराज जी आप हाँ फूलों की माला ला सकते हैं, आप महाराज जी वहाँ चले जाओ। महाराज जी यहाँ पे ये मोहल्लेवासी जब आपके डिमांड कर रहे हैं कि बगीचे में आप रहें तो आप क्यों नहीं? पत्रकार जी आप पत्रकार जी पत्थर इसको महाराज को ड्रेसिंग की घास उठ पड़ती है क्या? महाराज जी देखो बिल्कुल सापा वापा बांधने के लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं। छापा तो ऐसे महाराज जी अब आप मोहल्लेवासी आपके खिलाफ है तो मोहल्लेवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो निकल जाओ, ये भी जो मेरी बात सुनो, जो कुछ भी ये बात बोल रहे हैं कि गाली गलौज की और की, तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसे हुआ है तो मैं इतना कुछ बोलता हूँ कि भाई ठीक है, ये अगर ये चाहते हैं तो भाई माफी, से ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यही होता है, और अभी ऐसे थोड़ी देने वाले माफी नहीं मांग क्या? शराब देने वाले माफी नहीं, शराब देने वाले महाराज जी शराब देता है, मैं तो किसी को शराब देता नहीं। आपने
ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। महाराज जी, अब मोहल्लेवासियों ने आपको ये अंतिम चेतावनी दी है आपको कि मोहल्ले में अब यहाँ पर किस भूमि पर आपको नहीं देंगे और आपके व्यवस्था कर रहे हैं बगीचे में आपकी व्यवस्था पूरी व्यवस्था कर। कहाँ दूर छोटी व्यवस्था चाहिए नहीं, क्यों? मुझे इस समाधि की सेवा करनी है। और समाधि आप आके सुबह के आप रात दिन समाधि बगीचे के अंदर भी है। मेरे दादाजी करते थे, तो आप महाराज जी, एक ये सवाल कि आपका इस जमीन से आप साधना करना चाहते, तो इससे पहले लोगों को भी ये बताएं कि आपको इस भूमि पर बसाया किसने था? कौन बसाया? एक ये देखने में है कि ये खाली भूखंड था, तो आपने इस पर ये आश्रम वगैरह बनाने की इजाजत आपको किसने दी? मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि अगर धर्म को बढ़ाने के लिए सनातन, तो धर्म को बढ़ाने के लिए महाराज ये आश्रम आपने जो कुटिया बनाई है, ये कुटिया जो मैं एक बार बात समझ सीखे कि इस जमीन का जो आप कर रहे हो, मैं तो समाधि की सेवा कर रहा हूँ। तो समाधि और नहीं और भी घनी जगह समाधि की सेवा कौन करे? आगे की रणनीति क्या रहेगी धारी समाज की? रणनीति हम पहले तो तय करेंगे। इस कार्रवाई से तो हम 0% संतुष्ट नहीं है, 0% भी संतुष्ट नहीं है जी, है ना। अब हम बैठ के तय करेंगे हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, लेकिन जो भी उचित होगा समाज के लिए, चाहे आक्रोश से कानून के दायरे में करेंगे। कानून को हाथ में लेना होता तो अभी भी हमें ऐसा मौका दिया गया, हमें उकसाया गया, हमारे साथ बदतमीजियाँ भी की गई है ना। उसके बावजूद भी हम दूसरे सवाल है ना, उसके बावजूद भी हमने है ना बहुत ही शांति तरीके से, लेकिन इसमें ये मेरे को लगता है कि शायद प्रशासन को है ना जमा भी फिक्र नहीं है कि कहाँ भी कुछ हो जाए। अगर वो यहाँ पे अवैध निर्माण हटाने आ रही है तो पुलिस प्रशासन को वो साथ में नहीं ला सकती थी, और नहीं लाई, तो अब इनको भी वो क्या है कि यहाँ पे आके माहौल को देख के बुलाना चाहिए, तो वो तो खुद भाग गए, खुद भाग गए। इतना मामला गर्म होने के बावजूद पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचा, उसके बाद नहीं पहुँचा, तो वो कार्य किसकी गलती है? वो नगर पालिका से वो आई है, मैडम आई है, वो ईओ साहब ने भेजा है, उनको बुलाना चाहिए था, ना नहीं बुलाना चाहिए था कि भाई आप आओ यहाँ पे मामला गर्म है। क्या है, 2 आदमियों ने उनको रोक दिया, वोटर के उनसे चले गए, और उन 2 आदमियों को हमने इसलिए नहीं रोका कि भाई माहौल खराब न हो जाए, हम लीगल तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हम पे हावी हो जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि ये बात है ना शांतिपूर्ण तरीके से सट जाए, तो प्रशासन के सिर में भी दर्द ना हो। अब कार्रवाई आगे की ये है कि हम ईओ साहब से है ना कल कह देंगे कि भाई कि आप करोगे या नहीं करोगे, हमें स्पष्ट बताओ। सर आपके समाज के द्वारा कल नवलगढ़ थाने में काफ़ी संख्या में सब पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन सीआई साहब ने तो सिर्फ ये दिया था कि एसडीएम साहब से अगर ऑर्डर होता है तो हम कार्रवाई कर देंगे। आज एसडीएम साहब ने उनको अगर नगर पालिका को ईओ साहब को कहा भी है ना, उनको इनको यह कहा था निर्माण सामग्री उठा के लाओ, जो भी निर्माण सामग्री पड़ी है वो उठा के लाओ, है ना। तो उन्होंने जब निर्माण सामग्री, तो ये चारों तरफ की तो बात हो रही है, एक ट्रॉली इसकी उठाने उस सीमेंट के आगे, फिर दिखा के भागे। ऐसा कैसा ये नगर पालिका ऐसे कैसे चलेगा? कल को तो हजारों की तादाद में जो लोग आ जाते किसी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे अनलीगल के, तो वहाँ तो ये मतलब कि कदम ही नहीं रखेंगे। क्या यहाँ पे तो 2 आदमियों से डर के भाग गए, है ना। और अब ये है कि अगर प्रशासन हमारी कार्रवाई को सुनता और सही तरीके से करता तो ठीक है, नहीं करता तो हम वहाँ पे कलेक्टर के पास जाएंगे, आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। धन्यवाद। बाबूजी बताओ थे, बताओ कितनी साल का हमेशा से ओली बढ़ती आई है, ओली बढ़ती है, अरे ओली